अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद आप तमाम का तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ EDH न्यूज़ पर। नादरीन आइए देखते हैं EDH न्यूज़ की ये ख़ास खबरें। फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वाइस चांसलर प्रोफ सैयद आमिर हुसैन से मुलाकात की। प्रोफेसर आमिर हुसैन ने कैंप गच्चीबौली में क्रिकेट ग्राउंड की तहकीकात के लिए HCA के साथ ताउन करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस स्टूडेंट का फ़ायदा होगा इस ताल्लुक़ से। अजहरुद्दीन ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर AMU कैंप में जायज़ा लिया और उन्होंने इस एसोसिएशन के साथ ताउन करने का फ़ैसला किया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से 2000 जॉब पोस्ट के लिए एक जॉब फेयर मुनक्किद किया गया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि 20 प्राइवेट कंपनीज के नौजवानों को 2000 जॉब फराहम करने के लिए आगे आए हैं। दीगर उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से तमाम जोन में जॉब फेयर किया गया है। नौजवानों को चाहिए कि वो इससे फ़ायदा हासिल करें। पिछले 3 सालों में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से 21,000 नौजवान को रोजगार फराहम किया गया। पिछले 3 हफ्तों के दौरान शी टीम की जानिब से 92 केसेस में 27 माइनर केस दर्ज किए गए। इस दौरान शी टीम के 37 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 7 केस की FIR के जरिए मिली कमिश्नर्स कैंप ऑफिस LB नगर में। उन्होंने तमाम 27 माइनर्स को ट्रेन काउंसलर के साथ काउंसलिंग सेक्शन की जा रही है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मेट्रो, ट्रेन, बस स्टेशन, बस स्टॉप, वर्किंग प्लेसेस और कॉलेजेस के मुतालिक जराए से रक्षाकुंडा पुलिस को कंप्लेंट रजिस्टर की गई है। तेलंगाना BJP लीडर ने न्यू दिल्ली में सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्होंने मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर G किशन रेड्डी, स्टेट BJP प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार, हुजूराबाद MLA तला राजेंद्र रेड्डी, MP अरविंद, फॉर्मर MP गोकुल मोहन, AP जितेंद्र रेड्डी मौजूद थे। ये मीटिंग पार्लियामेंट में अमित शाह के चैम्बर में मुनक्किद की गई। इसके अलावा अमित शाह ने मीटिंग में धान की खरीदी के मसले की बात की। उन्होंने कहा कि TRS लीडर धान के क्रिकेट को लेकर अवाम को धोखा दे रहे हैं। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑफिसर्स ने बताया कि एक शख्स के पास 8 लाख से ज़्यादा फॉरेन पैसे बरामद किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने बताया कि इंडो से जाने वाले एक शख्स के पास से 25,000 सऊदी रियाल और 25,000 दरहम, जिसकी कीमत 8 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है, एक आदमी के पास से जब्त कर लिया गया है और उसके खिलाफ फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग करने के केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टेट चीफ सेक्रेटरी पर रिप्ले एफिडेविट फाइल करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। तफसीलात के मुताबिक कुछ लोग की तरफ से कंप्लेन और पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन लोगों की ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में इनियल प्रोजेक्ट की तामीर करने के लिए ली गई है। हाई कोर्ट ने पहले ही रिन्यू सेक्रेटरी से इस बात की लिए जवाब देने की जारी आखिरी तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर की गई थी, लेकिन सेक्रेटरी ने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद काउंटर फाइल नहीं करने पर हाई कोर्ट की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को 10,000 का जुर्माना आयद किया गया। तेलंगाना रियासत के कुछ मुकामात पर पावर शट डाउन होने वाला है, जैसे चार मीनार के इलाके, पंदेशा, बिलाल नगर, बीबी बाजार मोहल्ला, खांसियाबाद। इन तमाम मुकामात पर आज लाइट बंद हो सकती है। बताया जा रहा है मेंटेनेंस का काम चल रहा है। साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड ने कहा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना रियासत हुकूमत को ओमिक्रॉन वायरस के कहर के चलते ऑर्डर दिया है। संक्रांति, त्योहार, न्यू ईयर, क्रिसमस के मौके पर भीड़ भाड़ को रोकने, काबू करने की हिदायत दी गई। तमाम से गुजारिश है कि भीड़ भाड़ से दूर रहे और कोरोना से बचे।
तेलंगाना रियासत के राजधानी सिरिसिल्ला जिले में कोरोना वायरस और नए ओमिक्रॉन वायरस के खौफ से चलते मौजूदा लोग ने सेल्फ लॉकडाउन जारी किया ताकि जिले के लोग कोरोना वबा से महफूज रह सके। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी का कहना है 12 घंटों के अंदर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को पास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 25 से ज्यादा स्टूडेंट ने इम्तिहानात में नाकाम होने पर खुदकुशी कर ली। वाज़ेह रहे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 51% स्टूडेंट नाकाम रहे, जिसके बाद मांग की जा रही है कि तमाम स्टूडेंट को पास करने तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से। तेलंगाना रियासत में नए 14 ओमिक्रॉन वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। अब कुल तेलंगाना रियासत में 32 एंटी ओमिक्रॉन वायरस के केस मौजूद है। इसके अलावा तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 192 नए ओमिक्रॉन वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं और एक कोरोना वायरस से मुतासिर की मौत हुई है। इंडिया भर में अब तक 235 ओमिक्रॉन वायरस के पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि इसके अलावा इंडिया में पिछले 24 घंटों में 7,592 नए ओमिक्रॉन वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। 432 कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। ओमिक्रॉन वायरस के केसेस में तेजी का इजाफे को देखते हुए दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर दिल्ली हुकूमत ने तमाम इवेंट और भीड़भाड़ को बंद कर दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है कि दिल्ली के 125 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस पाए गए थे, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए थे, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा। पंजाब की हुकूमत ने बताया कि ऐलान किया पंजाब गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले एम्प्लॉयज को कहा गया है कि उनकी सैलरीज नहीं मिलेंगी जिसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है। जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बताने पर उनकी सैलरीज दे दी जाएंगी, पंजाब की सरकार ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा। स्टूडेंट प्रिंसिपल की बात को सुनकर अनसुना करने पर स्टूडेंट को बड़ी कहमियानी अदा करनी पड़ी। खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर बेगर इलाके से एक स्कूल के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को कहा कि वो लंबे बाल की कटिंग करवाएं। स्टूडेंट प्रिंसिपल की बात को नज़रअंदाज कर दिए, जिसके बाद पूरी क्लास के सामने प्रिंसिपल ने बच्चे के बाल बुरी तरह से कट कर दिए। स्टूडेंट के पेरेंट्स ने प्रिंसिपल और स्कूल के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की है। झारखंड से है खबर, जहां पर 14 साल के लड़के का कत्ल कर दिया गया। दोनों दोस्तों ने मिलकर और उनके हाथ पैर गला कट करके उसके जिस्म के हिस्सों को जंगल में दफना दिया गया। बताया जा रहा है 3 दोस्त मिलकर झारखंड के पार्क जंगल में गए थे। वहां तीनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें 3 दोस्त एक अनविश ने 14 साल के लड़के पर पेट पर चाकू मार दिया, जिसके नतीजे में 14 साल का लड़का मौके पर ही फौत हो गया। पुलिस ने तहकीकात की, अवनीश और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया है और दोनों पर आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, आईपीसी सेक्शन 201 सबूत मिटाने, 120 बी क्रिमिनल प्लानिंग के तहत केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स HMA के मुताबिक तेलंगाना स्टेट इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्रोग्राम में तीसरा बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टेट के टाइटल दिया गया है। प्रेस लीड के मुताबिक HMA से 2021 में क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम और ICE प्रोजेक्ट के पूरा स्टेट में एजाज लेने के लिए एक समिट रखा गया था, जिसमें तेलंगाना स्टेट को इस कैटेगरी में तीसरा पोजीशन हासिल हुआ। इसके अलावा CCTNS के इंडिया की सेंटर हुकूमत पर एक प्रोजेक्ट है, जिसके मकसद पूरे इंडिया के 14,000 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन जुड़ रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट के जरिए इफेक्ट पुलिसिंग के लिए एक नया सिस्टम बनेगा।
सेंटर की जानिब से तमाम स्टेट और यूनियन टेरेस और ओमिक्रॉन वायरस के खैर के लड़ने के लिए कई रिस्ट्रिक्शन का ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन AIMS दिल्ली को डायरेक्ट डॉक्टर रंजीव घोड़ाल ने कहा कि इस न्यू वायरस ओमिक्रॉन के लड़ने के सिर्फ 2 तरीके हैं जो इस वबा से लड़ने मजीद से रोक सकते हैं। पहला वैक्सीनेशन डोज और दूसरा कोविड-19 गाइडलाइंस को फॉलो करना। उन्होंने बताया कि इंडिया में अब ओमिक्रॉन वायरस के 213 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब 2022 के स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले शख्स को कैंडिडेट के तौर पर खुद का रीजन बताना होगा। चंद्रा ने कहा कि इस रूल को पहले ही सख्ती से अमल में लाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि इस रूल्स को अब सख्ती से अमल में लाया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील चंद्रा ने इस रूल के बारे में बताया और कहा कि अवाम को इस बारे में बताया कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले को उम्मीदवार के तौर पर क्यों रखना होगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन वायरस की बढ़ते हुए तादाद की वजह से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टीज को और इवेंट्स को बैन कर दिया गया है। DDMA का ऑर्डर के मुताबिक सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, कल्चर, रिलीजन, फेस्टिवल रिलेटेड गाइडेंस और कंट्रीब्यूशन के तमाम इवेंट को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा DDMA ने तमाम डायरेक्टर, मैजिस्ट्रेट्स और DGPs को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। दिल्ली में नेशनल कैपिटल टेरेस NCT में क्रिसमस या न्यू ईयर के इवेंट के लिए भी कल्चर प्रोग्राम गैर ना हो। कुवैत न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि कोविड-19 न्यू ओमिक्रॉन वायरस को रोकने के लिए नए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जारी कर दिए गए हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए कैबिनेट ने कुवैत सिटीजन और फॉरेनर्स को एडवाइस दी कि जब तक ज़रूरत ना हो ट्रैवल ना करें और इस सिचुएशन पर काबू पाने के लिए हेल्थ गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने फाइल टास्क के टीम को कमिट के साथ कहा कि वो हेल्थ रिक्वायरमेंट पर गौर फिक्र करे और ख़ास ख्याल रखे, खास कर कोविड सिटीजन्स के लिए। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं EDH न्यूज़ पर तो YouTube को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी न्यूज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें ताकि वहां पर भी आपको हर तरह की खबरें मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।